मीन राशि वालों, कई लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे उनके जीवन में उदासी है। मतलब आप अपने आप को अनलकी मान रहे हैं, आप अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हैं, आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है। जीवन में एकदम से पैसे का अभाव है, नौकरी नहीं है, साथ ही साथ संतान नहीं है, शादी का समय हो चुका है। यदि आपका गुरु कमज़ोर हो, शादी का समय हो चुका है, शादी नहीं होते हैं। गुरु कमज़ोर आपके होते हैं तो आपके पास धन नहीं रहता है, आपको सुख नहीं मिलता है। जीवन में हमेशा ही संघर्ष करते हैं। पैसे का अभाव होता है, यहाँ तक कि बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। परिवार में एकदम झगड़े होते रहते हैं, कलह होते रहते हैं। परिवार में क्या, अपनों में झगड़े होते हैं, अपने लोगों में हमेशा ही आपको नोक झोंक और झगड़े देखने और झेलने पड़ते हैं। यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं कि आपको कर्ज लेना पड़ता है, जीवन नर्क हो जाता है। जो विद्यार्थी होते हैं, गुरु उनका कमज़ोर हो जाए तो उनका शिक्षा बाधित हो जाता है। यानी गुरु कमज़ोर होने से जीवन में एकदम से कह सकते हैं कि उदासी आ जाती है, जीवन नर्क हो जाता है और काफ़ी परेशानी जीवन में आती है। आपका जीवन एकदम से भय से आक्रांत हो जाता है, भयभीत आप हो जाते हैं कि हमारे जीवन में अब क्या होगा। लेकिन हम आपको बता दें, गुरुवार के दिन ये गलती आप करते ज़रूर हैं। इन्हीं गलतियों के कारण आपके जीवन एकदम परेशानियों से डूब जाता है। और वो गलती क्या करते हैं वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। कभी भूल कर भी आप गलती ना करें, यही गलती आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान और परेशानी देता है। तो विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे, घंटे वाला ऑल बटन को भी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, गुरु आपके कमज़ोर से मजबूत बनाइए, उसके बाद देखिए जीवन कितना बेहतर होता है। तो मित्रों, जैसा कि आपके गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये समझ लीजिए। गुरुवार के दिन नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके गुरु कमज़ोर होने का मतलब समझ ले कि जीवन खराब हो जाता है, गुरु कमज़ोर हो जाता है। गुरुवार के दिन भूल कर भी नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे लहसुन प्याज ये सब भी आपको नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज, मांस, मछली, अंडे तक नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग अंडे को वेज मानते हैं या कुछ लोग नॉनवेज मानते हैं। मतलब पूरी तरह से समझ लें कि ऐसी चीज़ों को आप कभी भी उपभोग ना करें। गुरुवार के दिन आप कभी भी तेल मालिश ना करें। कुछ लोग गुरुवार को भी सर में तेल लगाते हैं, बॉडी में तेल लगाते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। गुरुवार के दिन तेल मालिश नहीं करना चाहिए। तेल मालिश करने वालों के गुरु बहुत कमज़ोर होते हैं। गुरुवार के दिन आपको बचना चाहिए, कभी अपना वस्त्र भी किसी को नहीं दे देना चाहिए। कभी अनजाने आपका वस्त्र यदि गुम हो जाए, आपने अपने शरीर से निकाला है, खोला है और वो वस्त्र आपका गुम हो जाता है, तो समझ लें कि कोई तांत्रिक क्रिया भी इसके माध्यम से करा सकता है और आपको आपके जीवन को नर्क बना सकता है। इसलिए बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। गुरुवार के दिन ऐसे कई कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे काले वस्त्र भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, चौराहे पर यदि आप जा रहे हैं तो चौराहे पर, रास्ते में चौराहे पर कोई भी ऐसी चीज़ को उल्लंघन ना करें, वरना आपके जीवन नर्क हो जाता है। मतलब आप ऐसे संकट में पड़ते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए गुरुवार को दिन इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूर चाहिए। गुरुवार के दिन आपको कभी भूल कर भी बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन सतर्क हो जाइए। यदि आपने ऐसा किया, देखिए आपके जीवन में कई तरह के संकट आएंगे। पैसे की कमी, धन की कमी तो होगी ही, जीवन एकदम खराब हो जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इन कामों को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एकदम से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन करना क्या चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन एकदम ऐसा रहे कि हर तरह की सुख सुविधा आपको प्राप्त हो, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, कमी अपने आप पूर्ण हो जाए, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। गुरुवार के दिन सबसे पहले कि आप पीला वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र ना हो तो कम से कम रुमाल भी अपने साथ ज़रूर रखें। और गुरुवार के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध रहना, पवित्र रहना। जो भी हमने चीज़ बताए वो सब अपवित्र माना जाता है। अपवित्र चीज़ों से दूर रहें, एकदम से बच कर रहें। इतना भी करेंगे तो कम से कम तो आप बचे रहेंगे कि गुरु आपका साथ देगा। और आगे बता दें, गुरुवार के दिन आपको यदि कुछ करना चाहते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ हम बताएंगे, लेकिन इनमें से 1-2 उपाय ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका गुरु बहुत अच्छा रहे, आपको आपके जीवन में तरक्की, खुशहाली, प्रसन्नता मिलता रहे,
जीवन खुशियों से भरा रहे, तो गुरुवार के दिन आपको विशेष उपाय बताते हैं। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। पहले तो शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसमें गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा चना दाल डाल दीजिए। अब थोड़ा सा का मतलब एक चुटकी के हिसाब से आप डाल सकते हैं चना दाल, 2-4 दाना। उसके बाद संभव हो तो केसर भी डाल दें, पीला पुष्प डाल दें यदि ये सब हो तो। और ये जाकर आप केले के पौधे में अर्पित कीजिए। केले के पौधे में यदि आप अर्पित करते हैं और संभव हो कुछ मंत्र बोलते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ये मंत्र बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी परेशानी है वो तुरंत तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आपके विवाह में देरी हो रही है, विवाह आपके सही समय पर होने लगेंगे। फीमेल के लिए ये बता रहे हैं, विवाह के बारे में, केवल विवाह के बारे में हम बता रहे हैं तो फीमेल के लिए, क्योंकि गुरु केवल फीमेल की विवाह में सहयोगी साबित होते हैं। और बाकी मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहे हैं। यदि आप करते हैं ऐसा काम तो आपके नौकरी में लगते हैं, नौकरी बहुत जल्द लग जाते हैं। यदि बिजनेस या नौकरी दोनों में आपको सफलता मिलता है। यदि आपके बिजनेस में कोई रुकावट है तो ये करके देखिए, आपकी आर्थिक उन्नति होने लगेगा। साथ ही साथ यदि आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है तो ये करके देखिए, शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा। और आपको बता दें कि आप बन जाओगे माला माल। यदि आप लगातार ये अपने जीवन में करते रहें तो कभी भी घर में कोई संकट जो रहा है वो संकट मिट जाएगा। और आपके तरक्की इतने होंगे, आपके घर में तरक्की, कि आप अपने जीवन में तरक्की उन्नति का एक कह सकते हैं कि तेज़ गति देखेंगे और माला माल बना देगा ये उपाय करेंगे तो। आपको चाहिए कि पीले हल्दी, जो हल्दी होते हैं वो एक चुटकी भगवान विष्णु को अर्पित करें, केले के पौधे में अर्पित करें, आर्थिक उन्नति प्राप्त होता है। यदि गुरुवार के दिन संभव हो तो गुरु मंत्र का जप जरूर करें, ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। जो लोग ये काम करते हैं उनके जीवन में आर्थिक तरक्की उन्नति ज़रूर होता है। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि आप तिलक लगाएं, केसर से, हल्दी से और चंदन से, इन तीनों को मिलाकर थोड़े थोड़े आप तिलक लगाएं। इससे आपके जीवन बहुत बेहतर होता है। गुरुवार से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करके देखिए। आप कौन ग्रह से डरते हैं, भयभीत होते हैं, सारे ग्रह जिससे भी डरते हैं वो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेता है ये विष्णु सहस्त्र का नाम का जप। ये जप यदि आप करते हैं तो आपके आर्थिक उन्नति तो होता ही है, जीवन में हर तरह का भय, संकट, कमी सब ठीक होने लगते हैं और आप अपने जीवन में सही रास्ते पर आ जाते हैं। और मीन राशि वालों को गुरु मजबूत जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि धन दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान और सुखों से जिए, क्योंकि सुख चैन इंसान के पास नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आज के डेट में जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके पास सुख चैन नहीं होगा। पैसे बहुत होंगे लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे या कमी के कारण टेंशन में होंगे, लेकिन वो ठीक होने लगता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। यहाँ तक कि हम आपको ऐसा ज़ोरदार उपाय बता सकते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच एकदम टूटने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है या दूर रहते हैं, बात नहीं होती है, एक दूसरे से अलग हैं, तो ये उपाय करके देखिए, आपके रिश्ते ज़बरदस्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और ये उपाय से भी बेहतर उपाय हम आपको बताएंगे। यदि आपको चाहिए कि आपके पत्नी या पति एकदम अलग हो चुके हैं, किसी भी कारण से बात नहीं हो रही है, झगड़े हो चुके हैं बहुत समय से या चले गए हैं कहीं दूर, तो आपके वापस आने का गारंटी मैं लेता हूं। ऐसे उपाय हम बताएंगे, क्योंकि आपसी जब मेल रहता है तो जीवन सुखमय रहता है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं मेल कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।